यार ये जो फील वर्ड होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब किसी भी कंसेप्ट की ना तुम्हें फील आ जानी चाहिए। मतलब कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जैसे तुमने कोई कंसेप्ट पढ़ा और तुमने बोला ओ समझ में आ गया, ये वही वाली फील है। मैं चाहता हूँ कि ये फीलिंग ना तुम्हें हर कंसेप्ट के साथ आए। वो वो ना दिमाग में ना लॉजिकली फिट हो जाना चाहिए। मतलब दिमाग पे बर्डन नहीं लगना चाहिए कंसेप्ट, ऐसा लगना चाहिए हाँ ये तो ऑब्वियस है। तो हम वही कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में के साथ ना हर कंसेप्ट के साथ यही हो। तो आज हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, उसके लिए सबसे पहले तो अपनी आंखें बंद करो। करो तो सही। इमेजिन करो तुम भागना शुरू किया, तुमने जहां तुम्हें पसंद है तुम भागना शुरू किया, और ऐसे जो जो हवाएं थी वो तुम्हारे ऐसे फेस से टच होकर साइड से निकलती हुई जा रही हैं। ठीक है, ऐसे करके आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, भागो भागो भागो, और तेज़ भागना शुरू करो, और तेज़ भागना शुरू करो, और तेज़ भागना शुरू करो। चलो अब आंखें खोलो और वापस आ जाओ। तो स्पीड क्या है? अब मुझे पता है कि तुम आधे से ज़्यादा लोग अभी चिल्लाओगे कि स्पीड इज दिस अपॉन दिस, बट नहीं यार, उसमें फॉर्मूला याद करके फील कहाँ है उसमें। तो लेट से जब तुम धीरे भाग रहे थे तो तुम इस स्पीड से भाग रहे थे, और जब तुमने तेज भागना शुरू किया तो तुम इस स्पीड से भागना शुरू किया। तो मुझे बताओ इन दोनों को कंपेयर कैसे करोगे? तुम बोल सकते हो कि हाँ यार जब तेज भाग रहा था तो एफर्ट ज़्यादा लगा, अग्रीड। बट क्वांटिटेटिवली कंपेयर करना हुआ तो, मतलब क्वांटिटेटिव मतलब कुछ नंबर्स वंबर यूज करके, तो तुम ये करोगे, तुम बोलोगे कि एक काम करते हैं, अगर मैं 1 मिनट तक इस स्पीड से भागता रहूं तो मैं कम डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा देन अगर मैं इस स्पीड से भागता रहूं 1 मिनट तक। अग्रीड। तो लेट्स से कि मैं तुम्हें रैंडम 2 स्पीड्स दे दी। ठीक है, एक रनर इस स्पीड से भाग रहा है, एक रनर इस स्पीड से भाग रहा है। तुम्हें बताना है कौन रनर ज्यादा तेज है। तो तुम क्या करोगे? स्टॉप वॉच ऑन करोगे, 10 सेकंड का टाइमर लगाओगे और तुम बोलेंगे भागो। तो जो 10 सेकंड में ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो रनर तेज था, वो स्पीड ज्यादा थी। सिंपल। तो आगे बढ़ने से पहले ना मेरे पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए। तुम भूल जाओ कि तुम्हारे को कोई स्पीड का फॉर्मूला पता है। ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा बट भूल जाओ तुम्हें पता है। उससे क्या होगा ना, हम ना स्पीड का फॉर्मूला भी फ्रेशली डिराइव करेंगे। मतलब तुम्हें उनकी तरह फील होगा जैसे जो अर्ली साइंटिस्ट थे ना, जिनको फॉर्मूला नहीं पता होते थे। मतलब पता नहीं, उस टाइम फॉर्मूला ही इन्वेंट नहीं हुए होते थे तो उनको खुद इन्वेंट करना पड़ता था। ठीक है, तो हम स्पीड का फॉर्मूला इन्वेंट करेंगे। उससे पहले एक बात बताओ, स्पीड निकाल के करोगे क्या? वॉट इज द यूज ऑफ स्पीड? स्पीड इज यूज टू कंपेयर कि कौन सी चीज ज्यादा तेज है, कौन सी चीज धीरे है। मतलब साइड बाय साइड अगर रेस करवा लो तो पहले आगे कौन निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, मान लो तुम्हारे पास एक चीता है। मतलब है तो बहुत बड़ी बात है बट होना नहीं चाहिए वैसे, बट हाँ, लेट्स से तुम्हारे पास एक चीता है। ठीक है, बहुत अच्छा तो मैंने नहीं बनाया, बट तुम एक साइंटिस्ट हो और तुम्हें कंपेयर करना है कि चीता की रेस हम करेंगे लैम्बोर्गिनी से। और तुम्हें बताना है कि इनकी रेस अगर होगी तो कौन आगे निकल जाएगा, किसकी स्पीड ज्यादा है। तो यहां तो रेस करवा के देख लो, लैम्बोर्गिनी और चीता की। करवा सकते हो तो करवा लो और अगर नहीं करवा सकते तो जो डेटा अवेलेबल है उससे काम चलाओ। तुम्हें स्पीड का फॉर्मूला पता नहीं है, याद रखना, चीता इज नोन टू ट्रेवल 100 मीटर इन 5 सेकेंड्स एंड लैम्बोर्गिनी कैन ट्रेवल 1 मिनट में 6000 मीटर्स। तुम्हें बताना है तेज कौन है ज्यादा, फॉर्मूला नहीं पता। तो सबसे पहले कोई भी अगर समझदार होगा, साइंटिस्ट जो भी था, वो क्या करेगा? सबसे पहले तो सेम यूनिट्स में लेके आते चीजों को। ये सेकंड्स है, इस ये हो गया 60 सेकंड्स। अब ये नंबर्स जो है इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 5 सेकंड में 100 मीटर चलती है चीता, तो 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितना चलेगा? 20 मीटर्स। एंड लैम्बोर्गिनी जो होगी वो 1 सेकंड में, अगर 60 सेकंड में 6000 मीटर है तो 1 सेकंड में 100 मीटर्स। ध्यान से देखो चीजें कितनी सिंपल हो गई। अब तुम्हें पता है चीता 1 सेकंड में 20 मीटर भागेगा और लैम्बोर्गिनी 1 सेकंड में 100 मीटर भागेगी।
तो तुम्हें एकदम समझ में आ गया कि कौन ज्यादा तेज है, लैम्बोर्गिनी ज्यादा तेज है। इसका ध्यान से, इसका मतलब देखना क्या हुआ, जब तुमने डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड किया तो तुम्हें एक ऐसी क्वांटिटी मिली, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड किया तो ऐसी क्वांटिटी मिली जिसने एकदम से बता दिया कि कौन चीज ज्यादा तेज है, और वही तो स्पीड है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इससे हमें मिल गया स्पीड। इससे बेसिकली एक ऐसा मेजर मिल गया जो हमें यह बता देता है ज्यादा तेज कौन है, और वही चीज तो स्पीड भी। एक छोटी सी बात ध्यान रखोगे, तुम्हें पता है कि देखो 1 मिनट तक 6000 मीटर वो सेम स्पीड से तो नहीं ट्रेवल किया होगा, थोड़ा बीच बीच में ऊपर नीचे हुआ होगा। चीता भी शुरू में तेज भागा होगा, फिर थोड़ा धीरे हो गया होगा। तो ये जो स्पीड है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये ना हम ये मान के चल रहे हैं कांस्टेंट एवरेज सी स्पीड रही थी उसकी, ठीक है। तो ये ना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे। हमने अभी भी डिस्कस किया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये हो जाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको बताती है कि कोई बॉडी कितनी फास्ट ट्रैवल कर रही है, कितनी तेज ट्रैवल कर रही है। अब इसी से मिलती जुलती एक और क्वांटिटी होती है जिसमें मैं अगर इस फॉर्मूला में डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो इस क्वांटिटी से मुझे बताओ क्या पता लगेगा। इसका एक नाम होता है, मुझे पता है काफी लोगों को पता होगा, बट इससे क्या पता लग रहा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से हमें यह पता लग रहा है कि वो बॉडी कितनी फास्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, या फिर कितनी फास्ट पाथ लेंथ ट्रैवल कर रही है। डिस्टेंस था पाथ लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट था पोजीशन चेंज। इसका ये मतलब है कि ये क्वांटिटी हमें बताएगी कि वो बॉडी कितनी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। और हम एवरेज वर्ड का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मोटा मोटा देखना है कि फाइनली उसने कितना पोजीशन चेंज किया अपॉन टोटल टाइम कितना लगा। मतलब उसने शुरू में, ऐसा भी तो हो सकता है ना बीच बीच में पोजीशन चेंज, जैसे नॉर्थ की तरफ हो, फिर ऐसे वेस्ट ईस्ट की तरफ पोजीशन चेंजेस हो, तो हमें उससे मतलब नहीं है कि बीच में उसने क्या किया। फाइनली हमें पता लगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका ये था और टोटल टाइम ये था, तो उससे हमने बोल दिया कि ये उसकी एवरेज वेलोसिटी थी। इसको क्लियर करने के लिए ना हम फटाफट एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं करवाता हूं। अब भाई एक बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, तुम यहां से शुरू किया, इस पॉइंट से तुमने चलना शुरू किया और तुम ऐसे रैंडमली कहीं भी जा जाके चल के यहां आके रुक गए, ठीक है। और तुमने पाथ लेंथ कवर किया, पाथ लेंथ तुमने कवर किया लेट्स से 20 मीटर्स, ठीक है। और जो तुम्हारा पोजीशन चेंज था, ये चीज, ये था 1 मीटर, ठीक है। तो मुझे ये बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। और 1 मिनट तुम्हें लगे ये कवर करने में 10 सेकेंड, टाइम लगा 10 सेकेंड यहां से ऐसे चल के यहां आने में। तो जो तुम्हारी एवरेज स्पीड होगी ना, एवरेज स्पीड वो होगी टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। टोटल पाथ लेंथ 20 मीटर अपॉन टोटल टाइम 10 सेकेंड्स, यानी 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, क्योंकि बीच बीच में एवरेज वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बीच बीच में तुम स्लो हो सकते हो, बीच बीच में फास्ट हो सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें फाइनल से मतलब है। उससे एक एवरेज मतलब पता लग जाएगा कि हाँ भाई इतनी स्पीड उसकी ना एवरेज सी है, मोटा मोटा इतना तुम इतनी तेज चलते हो, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो होगी टोटल पोजीशन चेंज अपॉन टोटल टाइम। देखो पोजीशन कैसे कैसे चेंज हो रही है, मतलब कभी नॉर्थ की तरफ चेंज हो रही है, कभी साउथ की तरफ चेंज हो रही है, कभी ईस्ट की तरफ चेंज हो रही है, तो उससे मतलब नहीं है। फाइनल पोजीशन चेंज कितना है, फाइनल पोजीशन चेंज है तुम्हारा 1 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन
एंड टोटल टाइम लगा 10 सेकेंड्स, यानी आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई 0.1 मीटर पर सेकेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तुम देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, एंड क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से डिराइव हुई है, इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू में आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी।